हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS अखर ग्रेजुएशन कैटेगरी का 19 जनवरी 2023 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इस पेपर के हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप IBS अखर के इस पेपर के रिमेनिंग पार्ट्स और साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी IBS अखर के पेपर्स हो चुके हैं तमाम के तमाम आपको उस लिंक में से मिल जाएंगे। वीवर्स, नोट कर ले, हो सकता है IBS अखर का पेपर उसकी की आपको मिल गई हो, आपने उसका सोल्यूशन भी देख लिया हो, लेकिन जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर्स को डिस्कस किया जाता है डिटेल के साथ, वैसे डिटेल के साथ आपने इस पेपर को तैयार नहीं किया होगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी भी हो सकेगी। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 MCQs आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे। फाइंड आउट द एरर अमंग द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनमें जो मिस्टेक है वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व आपने किस तरह से करना है। IBS अखर के इस पेपर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो कैंडिडेट्स के लिए ये हुआ कि उन्हें यही समझ नहीं आई कि ये A, B, C ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये क्या हैं। ये नोट कर लें, ये जो फर्स्ट अंडरलाइन है इसको A कहा गया है, सेकंड को B कहा गया है, थर्ड को C कहा गया है और इसे D कहा गया है। ये आपसे पूछा गया है कि ये बताएं ये जो अंडरलाइन की गई हैं वर्ड्स को, ये कौन सा वर्ड इनमें से मिस्टेक है, कौन सा वर्ड इसमें रॉन्ग है। ये आपने मिस्टेक बतानी है इस सेंटेंस में। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, हाउ मैनी टाइम्स डू यू हैव टू स्टे इन दी होटल। इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है। ये जो पहला अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर है इसमें मिस्टेक है। किस तरह से? जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है, ये देखें शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, हाउ डू यू हैव टू स्टे एट दी होटल। आपको होटल में कितना वक्त ठहरना है। यहाँ पर हमने A को सही जवाब के तौर पर टिक किया है, ऑप्शन B यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन B में A लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पहला अंडरलाइन वर्ड है उसमें मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन B सही जवाब होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास वोकैबुलरी हो, आपके पास जनरल नॉलेज हो, आपको टेंसेस आते हो। अगर ये तमाम चीजें आपको आती हैं तो इस तरह के जो 5 MCQs आने वाले पेपर्स में आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर ये भी नोट कर ले, जो IBS अखर का पेपर था 19 जनवरी 2023 का, उसमें सिर्फ इतना MCQs आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि ऊपर वाले मेन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कंफ्यूजन है आपके वो शॉर्ट डिटेल में हम आपको क्लियर कर दें। आपने ये पेपर बहुत सी दूसरी वीडियोस में, बहुत से दूसरी जगहों पर कीज में देख लिया होगा कि इस क्वेश्चन का 51 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन B है, लेकिन ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये रॉन्ग सेंटेंस तो आपको पता चल गया कि ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसमें ये मिस्टेक है, ये वाली ऑप्शन B वाली, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है और सही सेंटेंस क्या है ये आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला तमाम वीडियोस को इसी तरह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यही वजह है कि ई टेस्ट अकेडमी की वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर होती हैं, लेकिन हमारी वीडियोस की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन पेपर्स की और इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। फाइंड आउट द एरर अमंग अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर भी आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उनमें मिस्टेक है वो आपने बतानी है। लेकिन व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है, ये जो फिक्रा है, ये जो क्वेश्चन है ये सही है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन IBS अखर ने ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, आई डोंट नो। इस क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल में भी हमने एज इट इज ही लिखा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। क्लास में बहुत से तुलबा अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। फाइंड आउट द एरर अमंग अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स को आपने फाइंड आउट करना है, जो मिस्टेक है इसमें। व्यूअर्स, यहाँ पर जो ऑप्शन A है उसमें आपको मिस्टेक मिलेगी। ऑप्शन A में क्या लिखा हुआ है ये देखें, यहाँ पर लिखा है फ्लावर्स आर। यहाँ पर फ्लावर्स आर नहीं आएगा, यहाँ पर फ्लावर्स इज आएगा। फ्लावर्स इज किस तरह से आएगा ये देखें। इस सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ते हैं, ग्रोइंग फ्लावर्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल हॉबी। व्यूअर्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि फूल उगाना एक बहुत ही दिलचस्प और मुफीद मशगला है। ये जो फूल उगाना है यहाँ पर ये डिपेंड करेगा हॉबी पे आकर। यहाँ पर हॉबी जो है ये एक वर्ड है, एक वाहिद के तौर पर, सिंगुलर के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है।
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉबी को मद्देनजर रखते हुए इस सेंटेंस का ये वाला वर्ड हम देखेंगे, इस वर्ड की मुनासबत से यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक किया है। जो ए अंडरलाइन वर्ड है इसमें मिस्टेक है। जो करेक्ट सेंटेंस है आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिया हुआ है, ग्रोइंग फ्लावर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल हॉबी। फूल उगाना एक बहुत ही दिलचस्प और मुफीद मशगला है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर भी आपने अंडरलाइन वर्ड्स में जो एरर है वो फाइंड आउट करना है। व्यूअर्स यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन सी है। यहाँ पर देखें ऑप्शन सी में सी अंडरलाइन को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो अंडरलाइन है इसमें मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक कहाँ से है ये देखें, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर कोई डेट दी गई होती तो तब हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 4 महीने से। अगर यहाँ पर होता 15 दिन से या 4 महीने से, 10 दिन से, 10 महीनों से, 10 साल से, यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू दी होती, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती, तब हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते, जो कि होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सिंस लिखा गया है, इसलिए यही मिस्टेक है। इसको हम शॉर्ट डिटेल में सही करके लिखेंगे। शॉर्ट डिटेल को देखें, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 4 months। मैं 4 माह से ये नॉवल पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर भी आप अंडरलाइन वर्ड्स में से जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उन्हें फाइंड आउट करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर जो थर्ड अंडरलाइन वर्ड है उसमें आपको एरर नजर आएगा। किस तरह से ये देखें, पहला जो अंडरलाइन है ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये वाला है। यहाँ पर देखें एक बात हो रही है माजी की। Once of my teachers know German since his childhood। मेरे एक उस्ताद बचपन से ही जर्मन जानते थे। जर्मन लैंग्वेज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये माजी की बात है, तो माजी की बात में यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जिस तरह शॉर्ट डिटेल में हमने यूज की हुई है। सही सेंटेंस जो बनता है वो शॉर्ट डिटेल में देख लें। Once of my teachers knew German since his childhood। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो, ये हमारी स्ट्रगल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट पेपर, सॉल्व पेपर्स मिलते रहें तो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ई टेस्ट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से फायदा होगा, या आप महसूस करते हैं कि जितनी भी नॉलेज, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर दिया गया है ये आपके लिए यूजफुल है और आने वाले वक्त में भी हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये चैनल आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अदरवाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ सिर्फ वही लोग वाबस्ता हैं, वही लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं जो किसी भी पेपर को डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं। अगर आप हमारा चैनल ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBS अखर पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें IBS अखर ग्रेजुएशन कैटेगरी के तमाम पेपर्स मौजूद थे और इन पेपर्स को, इन क्वेश्चंस को हमने मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ सॉल्व करके नोट्स में शामिल किया था। उन नोट्स में मौजूदा 19 जनवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। ये जितनी भी डिटेल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में, जितनी भी हमारी वर्डिंग है, ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में आपको मिलेगी। अगर आप अप टू डेट IBS अखर के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं, आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, द मॉर्निंग सन वाज राइजिंग स्लोली डैश द हिल साइड। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर से निकला, या इसे आप इस तरह कह लें, सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ वाली साइड से निकला। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, ही इज हाफ वे डैश हिज थीसिस। उसका मुकाला या उसका थीसिस जो है वो अभी दरमियान में रहता है। यहाँ पर खाली जगह में हम ऑप्शन डी थ्रू का इस्तेमाल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 58, ही सैट डैश हिज हेड इन हिज हैंड्स। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पर विद का इस्तेमाल करेंगे, वो सर हाथों में पकड़कर बैठ गया। व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, आप तमाम आईबीएस अखर के पेपर्स उठा लें, आईबीएस अखर के तमाम पेपर्स में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल पूछा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिपीट हुए हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को, प्रेपोजिशन वगैरह को लाजमी तैयार करें। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इन्हें तैयार करने से आप आने वाले पेपर्स में 5-7 नंबर आसानी से ले सकेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ग्रामर से रिलेटेड, प्रेपोजिशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ये 2 वीडियोस ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं, इन्हें देखने से आप आने वाले पेपर्स में 2, 3, 4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, हो सकता है ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको इन पॉइंट्स का ना पता हो। और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही मिलेगा जो हमारी ये वीडियो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, शी इज वेल डैश स्कूल गोइंग एज। यहाँ पर खाली जगह में ओवर आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, वो स्कूल जाने की उम्र से ज्यादा है। व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर वेल इन भी लिख दें तो ये ठीक होगा, लेकिन वेल ओवर जो है ये ज्यादा सूटेबल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 60, नो वन नोज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वी हैड बेटर डैश द डिक्शनरी। कोई शख्स भी इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानता, हमें चाहिए कि हम लुगत से मशवरा करें। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, कंसल्ट। कंसल्ट कहते हैं मशवरा करना को। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप सूबा सिंध की किसी भी असामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि पेपर के लिए, तहरीरी इम्तिहान के लिए आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को तैयार करें। सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके लिए आप तमाम इंटरव्यूज को लाजमी तैयार करें। इंटरव्यूज को तैयार करने से मुराद ये है जो इंटरव्यूज पहले हो चुके हैं उनको देखें, उनको सुने, ताकि आपको आइडिया हो सके साहब इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि उसी लिहाज से आप अपनी तैयारी करें और आने वाले इंटरव्यू को या पेपर को आसानी से पास कर सकें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको तहरीरी इम्तिहान, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम डाटा मिलेगा। अगर आपको सूबा सिंध के किसी भी पेपर की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में अपने रिक्वायर्ड पोर्शन में जाएं, वहां से आप उस पेपर की, उस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में सब्जेक्ट वाइज डाटा अलग मिलेगा, टेस्टिंग सर्विस वाइज डाटा अलग मिलेगा, पोस्ट वाइज अलग मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेगा, ईयर वाइज अलग डाटा मिलेगा आपको। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करेंगे। कैंडिडेट्स को भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 61, रेयरली डैश देयर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, डू दे विजिट। शाजो नादर ही वो अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स डैश अ सिंगल स्टेप। व्यूअर्स ये बहुत ही मशहूर फिक्रा है। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, बिगिंस विद। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 63, नाइदर हफ्सा नॉर चिल्ड्रन डैश कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, खाली जगह में आर का इस्तेमाल करेंगे, ना हफ्सा और ना बच्चे पार्टी में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इफ इट ट्रेन्ड हैवीली द होल विलेज डैश डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर खाली जगह में वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, अगर इसको बहुत ज्यादा तरबियत दी गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपने यहाँ पर बताने हैं। सही स्पेलिंग इन चारों में ऑप्शन ए वाले हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहते हैं कुतुब खाना को। ये आप तमाम कैंडिडेट्स जानते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं। आपने अमूमन लाइब्रेरी तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा, और आप ये भी जानते हैं लाइब्रेरी का मतलब कुतुब खाना है, लेकिन ये चंद वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये जानने के बावजूद भी जब पेपर में आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, अपना जनरल नॉलेज इंक्रीज करें। अगर आपकी वोकैबुलरी ज्यादा होगी तो इस तरह के वर्ड्स आपको पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप पाकिस्तान की वाहिद मोबाइल ऐप है जिसकी किसी किस्म की आपको कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी इंतहाई ग्रोइंग ऐप है।
पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ऐप्स इस वक्त काम कर रही हैं, कोई ऐप भी इस तरह से ग्रो नहीं हुई जिस तरह से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप ग्रो हो रही है। आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को लाजमी एक बार विजिट करें, एक बार चेक करें। इंशाल्लाह इसे एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप कभी भी हमारी इस ऐप को अपने मोबाइल में से अनइंस्टॉल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप की, हमारी टीम की, ई टेस्ट एकेडमी की हौसला अफजाई के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपने यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ज्वेलरी, इसके सही स्पेलिंग है ज्वेलरी का मतलब है जेवरात। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी आप सही स्पेलिंग बताएंगे। वर्ड हमारे पास है कॉर्टियस। कॉर्टियस जो है ऑप्शन डी वाला सही है। कॉर्टियस का मतलब है शाइस्तगी, नरम मिजाजी। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर भी आप सही स्पेलिंग बताएंगे। सही स्पेलिंग ऑप्शन ए वाले हैं अकम्पेनिमेंट। अकम्पेनिमेंट का मतलब है साथ। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर भी सही स्पेलिंग आप बताएंगे। ऑप्शन बी वाले सही स्पेलिंग है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है देखभाल। क्वेश्चन नंबर 70, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पर खाली जगह में 1 आएगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप सुबह सिंध के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखेंगे तो आप किसी भी पेपर को, किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास कर सकेंगे। आपके सामने हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तीनों लिंक्स को लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम लिंक्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। इन्हें लाइक और फॉलो करने से आप खुद को रोजाना की बुनियाद पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट रख सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले किसी भी पेपर को बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हमने अपने पास रफ अमल में, रफ पेज पर सॉल्व किया है। इसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पर खाली जगह में 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 72, Anwar has 6 times as much money as Mira. If Anwar gives ₹80 to Mira, both of them will have equal amount of money. At the beginning, Mira has money. यहाँ पर खाली जगह में 32 आएगा। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो सुन ले उर्दू में। जब आप इसे उर्दू में सुनेंगे तो उम्मीद है कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनवर के पास 6 गुना ज्यादा रकम है एज कम्पेयर टू मीरा। यानी कि मीरा के पास अगर 1 रुपया है तो अनवर के पास 6 रुपए हैं। अनवर के पास मीरा की निस्बत 6 गुना ज्यादा रकम है। अगर उस रकम में से जो 6 गुना अनवर के पास है, अनवर 80 रुपए मीरा को दे देता है तो दोनों के पास बराबर रकम हो जाती है। जितनी रकम अनवर के पास होगी उतनी ही रकम मीरा के पास होगी। आप ये बताएं कि मीरा के पास शुरू में कितनी रकम थी। व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन सी 32 सही जवाब आएगा। ये काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, सोल्यूशन है जिसे हमने सॉल्व किया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 73, टिक दी फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट किस तरह से है? जो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों शामिल होते हैं। जबकि यहाँ पर देखें आपके सामने दिया भी गया है ऑप्शन बी जो है ये डिवीजन है, ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। ये तीनों तो ठीक है, ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन में शामिल होते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन ए वाला फंक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन में शामिल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 74, ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, the average of 5 numbers is 13. If the average of 4 of these numbers is 10, then 5th number is. इस क्वेश्चन में सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 25 यहाँ पर सही जवाब होगा। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है कि 4 नंबर है और उनका एवरेज जो है वो 10 बनता है। 10 किस तरह से बनेगा? 4 नंबर्स हो और उसका 10 किस तरह से बनेगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 40। अगर आपके पास नंबर है, सम ऑफ अमाउंट जो है वो 40 है और नंबर जो है वो आपके पास 4 है, तो आपके पास 10 एवरेज निकलेगी। इसी तरह से आप 5 नंबर की जो एवरेज है वो देख लें। 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 13 है। 13 किस तरह से हो सकती है? अगर सम ऑफ नंबर 65 हो और उन्हें आप 5 से तकसीम करें, यानी कि 5 नंबर से उसे तकसीम करें तो आपके पास 13 एवरेज निकलेगी। ये यहाँ पर कहा गया है, जिसको हमने मजीद डिटेल के साथ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। 65 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो आपके पास 25
5th नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS अक्खर 19 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।